ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। स्थान मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी के मध्य मंधाता द्वीप। चौथा ज्योतिर्लिंग जहां स्वयं की आकृति में शिवलिंग प्रकट हुआ। जब सृष्टि का पहला स्वर फूटा, वो था। उस ओंकार में ही छिपे थे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और जब उस नाद की ध्वनि पृथ्वी पर गूंजी, तब स्वयं महादेव ओंकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए। यह कहानी है उस दिव्य स्थल की जहां नर्मदा के जल में शिवलिंग नहीं, ओंकार की अनंत शक्ति बहती है। बहुत समय पहले विंध्याचल पर्वत को यह भ्रम हो गया कि वह सबसे ऊंचा, सबसे महान है। परंतु जब उसे ज्ञात हुआ कि मेरु पर्वत को देवता अधिक मानते हैं, तो विंध्याचल को अहंकार लगा। उसने भगवान शिव की आराधना की। घोर तप, केवल एक लक्ष्य से, हे प्रभु, मुझे भी देवताओं का प्रिय बनाओ, मुझे सर्वोच्च बनाओ। उसका तप इतना कठिन था कि तीनों लोकों में उसकी चर्चा होने लगी। शिव प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। विंध्याचल ने कहा, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं मेरु से भी ऊंचा हो सकूं। शिव बोले, तू अपनी मर्यादा में रहे, मैं तुझे दिव्यता दूंगा और इस स्थान को भी पवित्र कर दूंगा। वहीं शिव ने कार ध्वनि के रूप में लिंग की स्थापना की। इसलिए इसे कहा गया कारेश्वर। शिव का यह रूप दो भागों में प्रतिष्ठित हुआ। ओंकारेश्वर नर्मदा के किनारे स्थित, अमलेश्वर या ममलेश्वर द्वीप के दूसरे छोर पर। दोनों ही शिवलिंग एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे आत्मा और परब्रह्म। कुछ शास्त्रों में कहा गया कि भगवान शिव यहां ओंकार रूप में स्वयंभू प्रकट हुए, बिना किसी स्थापना के। ओंकारेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि अहंकार से नहीं, भक्ति से शक्ति मिलती है। यह स्थान आज भी की अनुगूंज से गूंजता है। नर्मदा की लहरें, मंदिर की घंटियां और साधुओं की ध्वनि, सब मिलकर कहते हैं, नमः शिवाय, मैं शिव हूं, मैं शांत हूं। यह स्थल केवल दर्शन का नहीं, बल्कि आत्मिक एकत्व और ध्यान का अनुभव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके इन छोटे छोटे कदमों से हमारा चैनल और भी बेहतर कंटेंट बनाने में समर्थ होगा और हम आपके लिए और भी रोचक कहानियां लेकर आएंगे। आपका सहयोग हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलकर इस ज्ञान और भक्ति के प्रकाश को फैलाते हैं। जय भोलेनाथ। और हमसे जुड़े रहिए लेमन चिली क्रॉनिकल्स के साथ।